अस्सलामु अलैकुम। ब्लैक डेथ, ये लफ्ज़ आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। क्या है इसके पीछे की हकीकत और कैसे इसने सेंट्रल एशिया और पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया था? कैसे ये 20 करोड़ इंसानों की मौत की वजह बनी? ये सन 1347 की बात है। अक्टूबर का महीना था और यूरोप का मौसम सर्द हवाओं से खुशगवार था। ब्लैक सी से एक लंबा सफ़र तय करने के बाद तकरीबन 12 तजारती जहाज़ सिसिली की बंदरगाह पर पहुँचे। जब वो बहरी जहाज़ किनारे पर लग गए तो बहुत इंतज़ार के बाद भी इन जहाज़ों से कोई शख्स बाहर ना निकला। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी वक्त इंतज़ार करने के बाद जब वो खुद इन जहाज़ों में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। जहाज़ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। इन लाशों के बीच कुछ जिंदा इंसान भी थे जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। जहाज़ में चारों तरफ मौत का राज था। जहाज़ में खड़े इन लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल था, आखिर कैसे इतनी बड़ी तादाद में ये मौतें हुईं? इस जहाज़ में खड़े यूरोपी लोगों को ये पता नहीं था कि ये बहरी जहाज़ यूरोप के लिए कितनी बड़ी तबाही लेकर आए हैं। ये लाशें मौत का फरमान थी और इन्हीं जहाज़ों से शुरू हुआ मौत का वो राज जो अगले कई सालों तक चला। मौत का ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में फैल गया और एक महामारी यानी एपिडेमिक का रूप ले लिया। देखते ही देखते यूरोप की 60% आबादी इस बीमारी का शिकार हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर ये बीमारी आई कहाँ से और इसका नाम ब्लैक डेथ क्यों रखा गया, और ये बहरी जहाज़ किस मुल्क से होकर वापस आ रहे थे? कैसे इन भयानक मौतों का सिलसिला रुका और बीमारी का खात्मा हुआ? आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये बीमारी आई कहाँ से। असल में सन 1300 के आसपास मौसम की खराबी की वजह से यूरोप में अनाज का फुकदान हो गया था और कहत पैदा हो गया था और अनाज की किल्लत इतनी ज़्यादा होने लगी कि 300 गुना ज़्यादा दाम पर अनाज बेचा जा रहा था। लोग भूख से मरने लगे। यूरोप इस मुश्किल से तो लड़ ही रहा था, लेकिन आने वाली तबाही के बारे में किसी को नहीं पता था। और इस ज़माने में ज़्यादातर तजारत बहरी जहाज़ों के ज़रिए ही होती थी। सन 1346 में जब यूरोपियन बहरी जहाज़ चाइना पहुँचे तो चाइना में ताउन का राज था। उस वक्त में आज की तरह टेली कम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट सर्विसेज तो थी नहीं, इसलिए किसी को नहीं पता था कि दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है। ये बीमारी दरअसल खांसने, छींकने और छूने से फैलती थी। उस वक्त मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया था कि प्लेग से बचा जा सके। उस वक्त के रिसर्चर्स ने चूहों पर रहने वाली जुओं को इस बीमारी के बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस का कैरियर माना था। इस बीमारी के बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पर्सन के वाइटल ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करते थे। इस बीमारी की अलामात ये थी कि मुतासरा शख्स के जिस्म पर स्वोलन लिम्फ नोड्स डेवलप हो जाते थे और इन लिम्फ बॉयल्स में आहिस्ता आहिस्ता सूजन होती जाती और ये काले होते जाते और साथ ही इनमें से पस निकलता रहता और साथ इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स की इंटरनल ब्लीडिंग भी होती थी। इसके साथ तेज़ बुखार, वोमिटिंग, डायरिया और साथ जिस्म में सख्त दर्द जैसी अलामात ज़ाहिर हो जाती थी। कुछ अरसे बाद खून सूख कर काला हो जाता था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी काली हो जाती थी और इसी वजह से उसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। बीमार इंसान 5 या 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहता था और इसकी मौत हो जाती थी। इस बीमारी से मुतासरा चूहे चाइना से वापसी के दौरान बहरी जहाज़ों में सवार हो गए थे और बहरी जहाज़ों में कोई डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए बीमारी में इजाफा होता गया और बहरी जहाज़ों में मौजूद हर शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो गया था और अमवात का एक सिलसिला चल निकला और बहरी जहाज़ों में मौजूद तकरीबन हर शख्स मौत का शिकार हो गया। लाशों के ज़रिए ये बीमारी यूरोप में दाखिल हुई और 8 महीनों के अंदर ही इस बीमारी ने अफ्रीका और एशिया के कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया था। मगर सबसे ज़्यादा इसने तबाही यूरोपी मुल्कों में फैलाई थी। इंसानों से लेकर जानवरों तक सभी इस आफत का शिकार हो चुके थे। शहरों में जहाँ तक भी नज़र जाती इस बीमारी का असर नज़र आता था। मरने वालों की तादाद लाखों तक पहुँच चुकी थी। एक अंदाजे के मुताबिक सन 1360 तक यूरोप की 60% आबादी इस बीमारी का शिकार हो गई थी। मुख्तलिफ मुल्कों में इस बीमारी से मरने वालों की रेशो मुख्तलिफ थी। किसी जगह पर 1/8 यानी हर 8 बीमार शख्स में से 1 मर रहा था और किसी जगह हर 3 में से 2 मर रहे थे। लेकिन इस बीमारी के साथ पूरा यूरोप लड़ रहा था। इस बीमारी को लेकर यूरोप के लोग मुख्तलिफ तोहमात का शिकार हो गए थे। इन तोहमात की वजह से लोग किसी को इल्ज़ाम लगाने के लिए तलाश करने लगे। ख़वातीन ख़ास तौर पर पसमानदा ग्रोहों जैसा कि बेवा, भिखारी और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन
जो किसी किस्म का इलाज करती थी, इन पर जादू टूने करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये इन पर जुल्म और सितम और फांसी का बाइस बने। असल में लोग इस दौर में मुख्तलिफ तोहमात का शिकार थे। उन्हें चुड़ैलों के वजूद और काले जादू पर पुख्ता यकीन था। ये अकायद मजहबी तालीमात, लोक दास्तानों और सकाफती तोहमात से जुड़े हुए थे। ख़वातीन ख़ास तौर पर जादू टूने से वाबस्ता थीं और उन्हें तारीख फ़नून में मुलव्वस होने के लिए ज़्यादा हसास समझा जाता था। ख़वातीन के ख़िलाफ़ पहले से मौजूद तासुब और जादू टूने से वाबस्तगी ने उन्हें ब्लैक डेथ के दौरान इल्ज़ाम का आसान हदफ बना दिया था। ऐसे में यहूदियों को भी इस बीमारी की वजह करार दिया गया, जिसकी वजह से यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। एक तबका का ये ख्याल था कि इस बीमारी को फैलाने में यहूदियों का हाथ था। सन 1348 से लेकर 1349 तक कई हज़ार यहूदियों को मारा गया। इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया गया। लोगों का ये भी ख्याल था कि खुदा हमसे नाराज़ हो गया है, इसलिए इसने हमें इस बीमारी में मुब्तला कर दिया है। फिलिप ज़ेगल एक राइटर हैं। उन्होंने अपनी किताब ब्लैक डेथ में लिखा है कि उस वक्त एक अलग ही फ़िरके की बुनियाद पड़ी, जिसे द विपिंग कल्ट कहा गया। उसमें तकरीबन 8 लाख लोग शामिल थे। ये लोग दूसरे लोगों के सामने अपने आप को कोड़े मरवाते। ऐसा करके ये लोग ये प्रूफ करना चाहते थे कि चर्च में इस बीमारी को ख़त्म करने की ताकत नहीं है। ये एक तरह का एहतजाज था। डॉक्टर्स, स्कॉलर्स और साइंसदानों की लगातार खोज ने कई नई टेक्नोलॉजीज़ को जन्म दिया और आगे जाकर रिसर्च में पता चला कि यूरोप में 2 तरह का ताउन फैला था। एक था निमोनिक, जिसमें तेज़ बुखार, खून की उल्टियाँ और 3 दिन के अंदर इंसान की मौत हो जाती थी। और दूसरा था ब्यूबोनिक, जिसमें मरीज़ की थाइज़, जोड़ों और बगलों में लिम्फ निकल आती थी, जिनमें से पस और ब्लड आता था और 5 दिन में मौत हो जाती थी। रिसर्चर्स ने कहा क्योंकि यूरोप पहले से ही कहत से दो चार था, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, जिसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा मौतें हुईं। ये वो वक्त था जब लोग इस बीमारी से मरने की बजाय खुदकुशी को तरजीह देते थे। इस सानिया के कई सदियों बाद सन 1894 में एक फ्रांसीसी साइंसदान ने इस बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगा लिया था। इस बैक्टीरिया का नाम यर्सीनिया पेस्टिस रखा गया। इसके बाद 1894 में एक फ्रांसीसी साइंसदान पॉल लुइस साइमन ने बताया कि यर्सीनिया पेस्टिस नामी जरासीम चूहों और गलहरियों में रहने वाली जुओं में पाया जाता है। जब ये पता चला तो इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई गई, जिसमें बाद में होने वाली तब्दीलियों के साथ इस मर्ज़ पर काबू पा लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब भी हर साल 1000 से 3000 के आसपास बीमारी के केस आते हैं। क्योंकि अब इसका जदीद इलाज मौजूद है, इसलिए अब इस बीमारी का असर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। यूरोप की तारीख में ब्लैक डेथ बीमारी एक काला बाब बनकर रह गई, जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा सानिया था जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था, जिसने यूरोप की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन यूरोप इससे हारा नहीं। इसने नई नई खोजें की और इससे बाहर निकल आए और एक अलग तरह की जदीद दुनिया की शुरुआत हुई।